तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं एक आईडी है जिसपे स्टेकिंग कॉइन्स दिखा रहा है 50,000, बट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक टू एफिलिएट का। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लिंक टू एफिलिएट क्या कैसे करना है और क्या करना है, और किसका नहीं हो पाएगा किसका हो पाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिंक टू एफिलिएट का ऑप्शन आ रहा है इस आईडी पर। तो मैं लिंक टू एफिलिएट जैसे क्लिक करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे सर्च करना है। फर्स्ट मैं लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से इस वेबसाइट से, तो ताकि आप स्टार्टिंग से जान सकें कि कैसे लॉगिन करना है। एडीएस कॉइन आपको सर्च करना है सिंपली, adscoin.in। adscoin.in सर्च करेंगे तो एक इंटरफेस आएगा जिसमें लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी आईडी ऑलरेडी है तो लॉगिन करना है, रजिस्टर अगर न्यू है तो रजिस्टर करोगे। तो लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरी आईडी यहाँ पर ऑलरेडी है फ्रेंड्स। तो मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा, जो कि मेरी इसकी आईडी की एडीएस कॉइन की अलग मेरी यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो ये वाली मैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूँ फ्रेंड्स। तो साइन इन पे क्लिक करने पर लिंक टू एफिलिएट ये आईडी आ जाती है, वेलकम नेम एंड आईडी आ जाती है। लिंक टू एफिलिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करने पर लिंक टू एफिलिएट को क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालनी है। जैसे दिखा रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड एंड टी पिन। वो यूज़र आईडी टी पिन एंड पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा वो आपको ये सिंपली पहले ही इस प्रोसीजर करने से पहले मैं बता देता हूँ। आपको उस आईडी पे लेके चलता हूँ जहाँ से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है फ्रेंड्स। जिस क्रोम ब्राउज़र जिस पे आपको सर्च करना है, यहाँ पर एडीएस एक्सचेंज सर्च करना है आपको, और दूसरी वेबसाइट पे लॉगिन करना है एडीएस एक्सचेंज। ये लिख के आ गया तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, एडीएस एक्सचेंज डैशबोर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। लेकिन फ़र्स्ट अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ़र्स्ट रजिस्टर करना होगा, अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट एन अकाउंट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वैलिड वाली ईमेल डालना जो भी फ़िलहाल आपकी है, और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कंट्री कोड ये सब रेफरल कोड आपको ऑलरेडी डलाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल चुका है, नहीं मिल चुका है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी रेफरल कोड ले सकते हैं। और टी पिन आपको अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं जो आपको याद रहे। कैप्चा कोड डाल के जो भी कैप्चा कोड है यहाँ डालना है, और उसके बाद आई एग्री टू दी प्राइवेसी पॉलिसी पे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड ट्रांजैक्शन पिन टी पिन सब कुछ दिखेगा आपको, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फिर लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालनी है। जैसे कि मेरी ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर यूज़र आईडी ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल या यूज़र आईडी दोनों में से एक डालना है आपको, और पासवर्ड डालना है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एंटर कैप्चा करना है। फिर आपको एंटर कैप्चा करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आया होगा एडीएस ग्रुप। ये वाली आईडी है जो आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, तभी आप उसको लिंक टू एफिलिएट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन पेज है, जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा उसमें से आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको बताई वही यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे चाहिए होगी, वहाँ पे चाहिए होगी, और टी पिन भी वही चाहिए होगा। तो ये एक्टिवेट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनएक्टिव लिखा आएगा, तो इसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इस एक्टिवेट करने के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड्स कि कैसे एक्टिवेट करनी है इस आईडी को। इस आईडी को एक्टिवेट करने से होगा आपका एक और इनका जो प्ले फॉर गेम है टास्क वाला प्लान आपका चालू हो जाएगा, जिसमें आपको डेली 40 रुपीज़ मिलता है फ्रेंड्स। अब आपको उसी वेबसाइट पर आना है एडीएस कॉइन जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपको लिंक टू एफिलिएट करना था आईडी को उसके प्रोग्राम से। तो एडीएस कॉइन आपको डालना है यहाँ पर। जैसे ही आप एडीएस कॉइन डालोगे ये इसकी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। एडीएस कॉइन पे क्लिक करते ही जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन पे आना है आपको, जिनकी आईडी बन रखी है। तो लॉगिन करने पर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल यूज़र आईडी पासवर्ड डालनी है। मेक श्योर इसकी यूज़र आईडी पासवर्ड अलग है, क्योंकि जब आपने कॉइन लिए थे तो वो वाली जो यूज़र आईडी पासवर्ड थी वही सेम आप यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। फॉरगेट पासवर्ड तो मैंने आपको बताया कि अगर उसको करना चाहते हैं कि कॉइन आपको कैसे मिल रहे हैं, वो दूसरी वीडियो मैंने आपको बता रखी है कि उस कॉइन को आप कैसे रिसीव कर पाएंगे, कैसे मतलब कहाँ से मिल पाएंगे। उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेना है अपना। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आईडी खुल गई है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन आ गया, जैसे मेरी लिंक बाय आईडी है तो ये मैंने कैसे करा था, यहाँ पे लिंक टू एफिलिएट का ऑप्शन आया था। जैसे आप लिंक टू एफिलिएट क्लिक करते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड टी पिन डालना है। यही यूज़र आईडी ये कौन सा यूज़र आईडी पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आईडी एक्टिवेट की थी, तो वही यूज़र आईडी पासवर्ड ट्रांजैक्शन पिन आपका डालता है। तो यहाँ पे लिंक सक्सेसफुली हो गई है आईडी। ये चेक करने के लिए आपको डैशबोर्ड 3 लाइन्स पे क्लिक करके डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आपको लिंक्ड बाय आईडी दिखाएगा, तो डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं।
तो आप देख सकते हैं लिखा रहा है लिंक्ड बाय दिस आईडी, मतलब इस आईडी से आईडी लिंक हो गई है। जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, नई वाली आईडी बनाई थी, उससे लिंक हो चुकी है कॉइन वाली आईडी। तो ये प्रोसीजर है अपनी आईडी को लिंक करने का, और इस तरीके से लिंक हो जाएगी। लिंक करना मुश्किल नहीं है, लिंक तो आप कर लोगे, लेकिन जो आपकी आईडी है उसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा विथ 1000 रुपीज़। 1000 रुपये आपको वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उससे एक्टिवेट हो जाएगी आईडी। उस एक्टिवेशन में आपको ये फ़ायदा होगा, आपके लिंक, आपके जो कॉइन्स हैं वो लिंक हो जाएंगे, जिसको आप स्टेक पे लगा पाओगे। और ये 5 तारीख तक का टाइम है, 5 नवंबर तक आपको कर लेना है। 5 तारीख के बाद ये कॉइन स्टेक पे नहीं लग पाएंगे। 5 तारीख का टाइम दिया गया है, पहले 25 दिया गया। अब न्यू आईडी लगा करके जिसके कॉइन लॉस हो गए हैं, मतलब कि आईडी भी अगर हो गई है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास ईमेल है तो उससे भी आप अपनी कॉइन को रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के बाद लिंक कर सकते हैं। तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे मैं आपके कॉइन भी आपके दिलवा दूंगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी आईडी को लिंक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके एक न्यू आईडी जनरेट करते हैं, जिसमें आपको 40 रुपीज़ भी मिलता है। प्लस आपके जो ये कॉइन्स दिख रहे हैं, जितने भी आपके, अगर आपने एक्स्ट्रा कॉइन बाय नहीं किए होंगे, आपके 2500 कॉइन्स हो कर रहे होंगे। 2500 कॉइन, मतलब 2500 कॉइन आपने जो 1000 रुपये दिए थे उसके बदले मिले हैं। बट उसको स्टेक पे लगाने के लिए भी ये कंडीशन है कि आपकी आईडी नई वाली एक्टिवेट होनी चाहिए। नई आईडी एक्टिवेट करते ही आप लिंक कर पाएंगे जो आपकी आईडी एक्टिवेट हुई है, उसका यूज़र आईडी, पासवर्ड और टीपिन के साथ। उसके बाद आपकी आईडी लिंक हो जाएगी न्यू एफिलिएट प्रोग्राम के साथ और स्टेक पे लग पाएगी। ये सारा कुछ प्रोसीजर आपको 5 नवंबर से पहले कर लेना है। 5 नवंबर के बाद आई थिंक कुछ नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो मेक श्योर आप 5 नवंबर से पहले ये काम कर रहे हैं और सबका करा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।